पर वह देश की में हम हाजिर हैं हर उस मुद्दे के साथ जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए, अपने घर में, पड़ोस में, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, दफ्तर में, जो भी शख्स दिखे उससे पूछिए कि मौजूदा वक्त में उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कोरोना वैक्सीन मिल जाए। जरा सोचिए, पास में कोरोना की वैक्सीन हो और लोग टीका लगाने से इनकार कर दें तो यकीन करेंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है। इंडोनेशिया में कोरोना वैक्सीन धर्म संकट में कैसे फंस गई है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। अस्पतालों में तिल रखने की जगह नहीं, कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई। थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ी आती है, कोरोना से मारे गए लोगों की लाशें लाती है। एक तरफ शवों को दफनाया जा रहा है तो दूसरी ओर लगातार कब्रों की खुदाई हो रही थी। तस्वीरें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की हैं। इंडोनेशिया में अब तक कोरोना के करीब 6 लाख मामले सामने आ चुके हैं। 18,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। दिसंबर के महीने में भी जकार्ता से लेकर सुमात्रा तक कोरोना कहर ढा रहा है। हर दिन मौतें हो रही हैं, खूब हो रही हैं। आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया में चौथे पायदान पर है। इंडोनेशिया की कुल आबादी 26.5 करोड़ से भी ज्यादा है। जकार्ता समेत कई इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन लोगों ने ढिलाई की और जब दवाई आई तो कट्टरपंथियों ने वैक्सीन में भी मजहबी एंगल ढूंढ लिया। कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। यूरोप, यूके, रूस में तो वैक्सीन लगनी शुरू भी हो गई है। भारत में भी वैक्सीन जल्द ही पहुंच जाएगी। भारत खुद भी वैक्सीन बना रहा है। एशिया के दूसरे मुल्कों में भी वैक्सीन जल्द ही पहुंचने वाली है। लेकिन इंडोनेशिया एक ऐसा मुल्क है जहां वैक्सीन पहुंच चुकी है, लेकिन लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया है। क्यों, देखिए। 2 दिन पहले वैक्सीन लेकर यह विमान इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचा। ये वही कंटेनर है जिसमें दुनिया के सबसे खौफनाक वायरस को मिटाने के लिए वैक्सीन है। इंडोनेशिया ने चीन से कोरोना वैक्सीन खरीदी है। फिलहाल 12 लाख वैक्सीन जकार्ता पहुंची हैं। अब आगे का किस्सा जानिए। 2 दिन से ये विमान एयरपोर्ट पर ही खड़ा है। इस बीच कोरोना की वैक्सीन मेडिकल स्टोर से लेकर अस्पतालों तक पहुंच गई है। लेकिन इंडोनेशिया की सरकार ने लोगों को कोरोना का टीका लगाने से इनकार कर दिया है और चीन की कंपनी के सामने शर्त रख दी है। इंडोनेशिया ने साफ कर दिया है कि वैक्सीन तभी लगाई जाएगी जब ये हलाल होगी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से लिखित में हलाल सर्टिफिकेट देने को कहा है। इंडोनेशियाई उलेमा काउंसिल ने इस मामले में बाकायदा फतवा जारी कर दिया है। ये हालात तब हैं जब दुनिया का हर शख्स शिद्दत से कोरोना वैक्सीन के आने का इंतजार कर रहा है। हर कोई चाहता है कि टीका लगे और चीन के वायरस वाले पाप का मजबूत कवच मिले। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले मुल्क में वैक्सीन के खिलाफ फतवा जारी हो गया है। शर्त रख दी गई है कि वैक्सीन हलाल होगी तभी लगेगी। हम कई प्रांतों में टीके जैसी बनावटी चीज के जरिए महीनों से तैयारी कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि एक बार अगर ये तय हो जाए कि हम टीका लगाने का काम शुरू कर सकते हैं तो फिर सब कुछ तैयार हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन आने से लोग खुश हैं, पर इंडोनेशिया में इस वैक्सीन के धार्मिक शुद्धिकरण की चर्चा चल रही है। इसलिए पहले जानिए कि हलाल होता क्या है। इस्लाम में हलाल और वर्जित श्रेणी की 2 कैटेगरी होती हैं। हलाल का सर्टिफिकेट उन चीजों को मिलता है जिनके इस्तेमाल की इजाजत इस्लामिक कानून देता है। आमतौर पर आपने हलाल शब्द मीट वगैरह को लेकर सुना होगा, लेकिन हलाल का मतलब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस्लामिक काउंसिल के मुताबिक
हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है कानून सम्मत, जिसकी इजाजत इस्लामिक कानून यानी शरिया में दी गई हो। ये नियम खाने पीने की चीजों, मीट प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, खाने में पड़ने वाली चीजों सभी पर लागू होता है। लेकिन क्या जान बचाने वाली दवाओं या वैक्सीन पर भी हलाल या हराम लागू हो सकता है? इस सवाल का जवाब इस्लाम के जानकार ही दे सकते हैं, इसीलिए उन्हीं से सुनिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसकी ममानियत होती है, लेकिन कभी कभी वो इतनी नेसेसरी होती है कि उसके लिए गुंजाइश दे रखी है इस्लाम में कि आप उसको इस्तेमाल करके इंसान की जान बचा सकते हैं। लेकिन अगर उसका कोई और सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, सिर्फ वही एक वैक्सीन है, तो फिर उसमें गुंजाइश है, उसमें जो है इंसान लगा सकता है, क्योंकि इंसान की जान बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हकीकत यही है, कोरोना सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है जिसका वायरस जाति, मजहब, पंथ देखकर अपना शिकार नहीं बनाता। धर्म और मजहब तभी है जब इंसान जिंदा है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम आबादी वाला देश है। वहां 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इंडोनेशिया में कुछ भी बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सिर्फ खाने पीने के सामान के लिए ही नहीं, बल्कि कॉस्मेटिक्स और दवाइयों जैसी चीजों के लिए भी हलाल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सवाल यह है कि यह हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है, तो देखिए। इस्लामिक कानून के तहत हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कुछ नियम तय हैं, जिनके मुताबिक पोर्क कंटेंट यानी सुअर या सुअर के मांस से जुड़ी कोई भी चीज प्रोडक्शन में इस्तेमाल तो नहीं हुई। इसमें मांस से लेकर चर्बी, चमड़ी, फर्श सब कुछ शामिल है। प्रोडक्शन ही नहीं, पैकिंग में भी पोर्क से बनी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। अल्कोहल कंटेंट, इसके तहत एक तय क्वांटिटी में इंडस्ट्रियल अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल की इजाजत दी गई है। इसके अलावा किसी भी दूसरी तरह के अल्कोहल के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। इतना जरूर है कि लाइफ सेविंग दवाओं यानी जिंदगी बचाने वाली दवाओं में अल्कोहल के इस्तेमाल को जायज माना गया है। सुअर हम लोगों में हराम है, लेकिन अगर आप भूख से मर रहे हैं और उसके पास आपके पास और कुछ खाने को नहीं है, तो वहां तक के है कि आप सुअर का गोश्त खा के अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। शराब पी के अपनी प्यास को बुझा सकते हैं अगर बिल्कुल और कहीं पानी मिल नहीं रहा है। तो जान इंसान की सबसे अहम चीज है, उसको बचाना है। अगर कोई और दवा नहीं मौजूद है, सिर्फ यही एक दवा है जिससे इंसान की जान बच सकती है, तो फिर उसको लगाना, उसमें कोई हर्ज नहीं। इंडोनेशिया ही नहीं, कई इस्लामिक देश चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन को हलाल सर्टिफिकेशन मिले। वैसे अभी तक वैक्सीन बनाने वाली किसी भी कंपनी ने हलाल सर्टिफाइड वैक्सीन तैयार करने का दावा नहीं किया है, लेकिन इंडोनेशिया की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था चीन के साइनोवैक बायोटेक की बनाई कोरोना वैक्सीन के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।